जय श्री राम। कक्षा 10वीं के छात्रों, तो लेकर आ गया हूँ सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर। 13 जून के दिन जो पेपर आपका होने वाला है, पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है उसकी। देखिए यहाँ स्क्रीन पर आपको बता रहा हूँ मैं, कुछ इस प्रकार से मैंने कॉपी तैयारी कर ली है। जी हाँ, आपका जो है पूरक परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम चल रहा है, तो उसका पूरा का पूरा यहाँ पर पेपर हल करके हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ये एक सैम्पल पेपर है जो कि आपको 13 जून के दिन काम करने वाला है, आपका पूरक परीक्षा में आपका साथ देने वाला है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो कि पूरक परीक्षा देने वाले हैं। तो कक्षा 10वीं के छात्र पहला प्रश्न पढ़ेंगे। नेपोलियन का इटली पर हुआ हमला 1790। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1991। निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना पक्ष दिया? तो यह तीसरा वाला। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, पढ़ लीजिएगा पूरा, पेज टर्न करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है चौथा, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? दालें। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुरा, जगदीशपुर लाइन का है? तो महाराष्ट्र। उसके बाद यहाँ पीछे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान आता है। तो रिक्त स्थान में पहला पढ़ेंगे, यहाँ 6 अंक के हैं। तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा, बैंक पर देने वाले ब्याज पर ऋण ब्याज लेते हैं, तो इसमें जमा। उसके बाद यहाँ पर बड़ी कंपनियों को क्या कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां है। उसके बाद चौथा, किसकी पूजा पुराना जनजातीय विभाग करता था? तो इसका उत्तर प्रकृति। उसके बाद अफ्रीका में 1890 के दशक में किस नामक बीमारी हुई? तो यह रिंडर पेस्ट नाम की बीमारी हुई। औसत आय को कौन सी आय भी कहता है? तो प्रति व्यक्ति आय। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं, सही जोड़ी मिलाई है। हमें पहला स्तंभ और स्तंभ ब से मिलाना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर देखते हैं, पूछा गया है रॉबर्ट एक्ट, इसको 1919 से मिला लेंगे। जेम्स वॉट, इसको आप मिला लेंगे यहाँ पर भाप का इंजन से। उसके बाद संघ सूची को मिला लीजिए प्रतिरक्षा से। मोटर गाड़ी उद्योग को आप यहाँ पर गुरुग्राम से, और कतरिक पतन आप चेन्नई से, और आखिरी में नेपोलियन की हार को 1815 से मिला लेंगे, ठीक है। तो सही जोड़ी भी हमने बता दी है। तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर हल करके बताने वाले हैं। और आप जो है पांचल स्टडी से जुड़ जाइए। तो असत्य सत्य में पहला असत्य हो जाएगा, उसके बाद सेकंड वाला असत्य हो जाएगा, ठीक है। सत्य के बाद असत्य। उसके बाद यहाँ तीसरा पढ़ लीजिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आपको जो है सत्य कर लेना है। और उसके बाद लोकतंत्र में सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो यह भी असत्य हो जाएगा। मन रहेगा 2005 लागू किया गया, तो सत्य हो जाएगा, ठीक है। सत्य सत्य हो गया। अब एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, यहाँ पर पूरा प्रश्न पढ़िए और हमका उत्तर देखते हैं। केंद्र सरकार, ठीक है। पहले प्रश्न का उत्तर है केंद्र सरकार। दूसरा प्रश्न पढ़ लीजिएगा यहाँ पर ध्यान से, इसका उत्तर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा लोकतांत्रिक देश, ठीक है। उसके बाद यहाँ वह शासन जिसमें 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दल की सरकार होती है, तो गठबंधन सरकार। उसके बाद चौथा, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करते हैं? तो यह हो जाएगा आंतरिक प्रवास। उसके बाद सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार है, तो इसमें हो जाएगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आखिरी छठवां पूछा है, किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहाँ लोकतंत्र है ना? तो आप भारत और जर्मनी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2 अंक के प्रश्नों की बात आती है, तो देखती है जल्दी पढ़ते हैं इसको। भारत देश के कितने प्रतिशत समुद्रों है? तो यहाँ पर देख लीजिए 95% व्यापार मुद्रा के रूप में होता है, और 68% जो है वो इसके द्वारा होता है समुद्रों के। तो अब यहाँ नीचे देखते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। तो यहाँ पर रेशम मार्ग में किन किन वस्तुओं का व्यापार होता है? तो यहाँ देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इसमें केशम, चाय, हाथी का दांत आदि का जो है व्यापार होता है। प्रश्न क्रमांक 8 पढ़ लीजिए, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता है? तो उसका जो है उत्तर यहाँ पर आपको दे दिया मैंने, क्यों जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर 9वां देखते हैं, मुद्रण तकनीक को सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो यह चीन देश में हुई थी, यानी चाइना में। उसके बाद आखिरी यहाँ पर देखते हैं 2 अंक में 10वां भी है हाल, तो यहाँ पर मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम यहाँ पर आपको दे दिए है। बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है। देखिए आपके लिए सभी आंसर्स लेकर आए हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं, तृतीय क्षेत्रक। तो ये लगे गए आपकी जो है 2 निम्न विशेषता है। उसके बाद यहाँ 12वां देखना है, तो 12वां देखते बहुराष्ट्रीय कंपनियों कहाँ स्थित हो जाती है? तो यहाँ पर 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ दी है, टाटा मोटर्स और इन्फोसिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे देखते हैं अगले पेज में 13वां वाला, ये भी 2 अंक का है, जैव संसाधनों के नाम। तो यहाँ मैंने जो है 4 जैव संसाधनों के नाम दिए।
अब जलोढ़ मृदा की विशेषता पूछी है, तो यह 2 विशेषता हमने दी है जलोढ़ मृदा की। अब प्रश्न क्रमांक 15 आ जाता है, यहाँ पर देखते हैं, जो कि पूछा गया है यहाँ पर झूमिंग कृषि यानी कि स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है मैंने दे दिया है किस प्रकार से झूमिंग कृषि इन क्षेत्रों में होती है। अब प्रश्न क्रमांक 16 पूछा था, तो प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। यहाँ पर अगले पेज में आए हैं अगर हम, तो यहाँ पर देखने को मिलता है विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व, तो यह भी 2 अंक का है। यह भी छोटा सा मैंने उत्तर आपके लिए कर दिया। ठीक है, सामाजिक ज्ञान में छोटे छोटे प्रश्न उत्तर हमने जो है बनाकर तैयार किए क्योंकि आपको जो है ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। 17वां देख लीजिए, रेल परिवहन के या फिर इसके नीचे विश्व के सबसे लंबी, तो यह जो है नीचे वाले का उत्तर दे दिया। 1953 में राष्ट्रीयकरण हुआ था जिसमें कि वायु सेवाएँ प्रदान करती है। तो अब 18वां देख लीजिए, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, तो यह रहा आपका उत्तर। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से वीडियो को पॉज करके, या फिर आप जो है इन सब के उत्तर ऑलरेडी हमने पीडीएफ बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पांचाल स्टडीज ऑफिशियल से नहीं जुड़े तो अभी कभी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया है। प्रश्न क्रमांक 19वां देखते हैं, आरक्षित वन, तो यह रहा आरक्षित और रक्षित वन के बीच में अंतर। ठीक है, इनका उत्तर भी हमने जो है दे दिया है ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में, जल्दी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, दोनों पॉइंट, यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी पढ़ लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से आपके जो है प्रश्न क्रमांक 18 हो जाते हैं। ये 3 अंक के शुरू हो गए। तो अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 20वां, तो यह भी 3 अंक का है। संघीय व्यवस्था के 3 विशेषता बताइए। तो देखिए यहाँ पर संघीय इसकी 3 विशेषता है, जिसमें से एक तो यहाँ पर हमने दिए केंद्र सरकार, वन्य सरकार, उसके बाद संघीय शासन, उसके बाद यहाँ संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और वन्य सरकार। ठीक है, इस प्रकार से अब 21वां भी देख लेते हैं, खनिज किस प्रकार है, या फिर इसके नीचे वाला भारत में लौह अयस्क पेटियों के नाम। तो यह बहुत ही IMP है, आपका वार्षिक परीक्षा में भी आया था, काफ़ी सारे बच्चे छोड़ कर आ गए थे। काफ़ी सरल है। पहला है ओडिशा झारखंड पेटी, दूसरा है दुर्ग बस्तर चंदनपुर पेटी और उसके बाद तीसरा है महाराष्ट्र गोवा पेटी। ठीक है, इस प्रकार से 3 अंक का प्रश्न है, तो आपने 3 लौह अयस्क पेटियों के नाम बता दिए। ठीक है, 4 अंक का अब आता है भारत का आधुनिक राष्ट्रवाद के 4 उपाय। तो यह बहुत ही बड़ा प्रश्न है, तो आपको जो है मैंने PDF दिया है, उसमें से आप देखकर लिख लीजिएगा। और जो बच्चे अभी यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे यहाँ पर अब प्रश्न क्रमांक 22वां देखना चाहते हैं तो देखिए आपको यह पूरा प्रश्न हमने दिखा दिया है, उसका उत्तर भी दिखा दिया है। तो अब 22वां यहाँ पूछा गया है आपको कुछ इस प्रकार से। अब 23वां आता है यहाँ पर, जो कि आपको मैप में हल करके बताना है। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पर मैप में हल करके बता दिया है, स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले करा दिया है। तो बेस्ट पूरा का पूरा पेपर रट डालिए। अब जो है सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे PDF डाउनलोड करना रहा है और सब्सक्राइब करना रहा है हमारे चैनल को।